Yeah, hello friends, this is Sunil Power here and I'm back with one more video. In today's video, we will see demo call. Demo call for tomorrow. Tomorrow it is weekly expiry. Tomorrow it is 28th May and it is weekly expiry for Nifty and Bank Nifty. So I'm giving demo call through this video. But before that, within 2 minutes, very quickly, we will see the performance of today's call. This call was given to the paid clients and what is the performance of today's call. आज के कॉल का परफॉर्मेंस जो है, अगर आज के कॉल का परफॉर्मेंस हम अगर देखते हैं तो मैंने एक क्लाइंट जो है मेरे उनका मैंने स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है जिसमें प्रॉफिट दिखा है 32,671। जो आज का जो कॉल्स आज का जो ये कॉल मैंने दिए थे क्लाइंट्स को, वो कॉल्स में लगभग 32,000 का प्रॉफिट हुआ है क्लाइंट्स को, वो भी सिंगल लॉट पे। और अगर हम 26 का देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट हुआ है 3,900। अगर 22 मई का देखेंगे तो 4,500 इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर 26 मई इज 3,952 and profit for 27th May is 32,000 approximately. So this report I will complete after Friday and I will share a complete video on weekly performance. Here today we are only checking today's performance. आज इस वीडियो में हम सिर्फ 27 मई का जो परफॉर्मेंस है सिर्फ उसको चेक कर रहे हैं। तो वो परफॉर्मेंस क्या था? वो परफॉर्मेंस ये है कि ये जो कॉल्स 27 मई के जो कॉल्स है, एक दिन पहले दिए गए कॉल्स है, क्योंकि ये जो कॉल्स होते हैं ये निफ्टी एक्सप्रेस कॉल्स है, यानी कि ये प्री मार्केट कॉल है, यानी कि ये जो कॉल्स होते हैं ये कॉल्स एक दिन पहले दिए जाते हैं। दिस इज अ निफ्टी एक्सप्रेस। सो ये जो कॉल्स है ये एक दिन पहले दिए जाते हैं। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होने के बाद में अगर कॉल एंट्री प्राइस क्रॉस करेगा तो कॉल बाय करिए, पुट अगर एंट्री प्राइस क्रॉस करेगा तो पुट बाय करिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ ये है कि निफ्टी का जो पुट है सबसे पहले क्या एक्टिवेट हुआ, तो निफ्टी का पुट एक्टिवेट हुआ। पुट कौन सा था? 9,000 का पुट था जिसका एंट्री प्राइस 75.20 था। तो वो 75.20 पर एक्टिवेट हुआ, बट उसने जो टारगेट है वो टारगेट दिया नहीं एंड उसका जो है वो पुट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पे हम देख सकते हैं 75 का एंट्री प्राइस था और निफ्टी का ये वो पुट है 9,000 का। ये डेटा आप देख सकते हैं, आज का डेटा है। ये 76 तक वो गया था मॉर्निंग में, इसका मतलब ये एक्टिवेट हो गया था। इसका मतलब है कि इसमें जो है स्टॉप इसमें एंट्री प्राइस क्रॉस हो गई थी, बट निफ्टी पुट 9,000 क्रॉस द एंट्री प्राइस, बट इट हैज नॉट हिट द टारगेट, बट इट हैज हिट द स्टॉप लॉस। वी कैन सी हियर it went up to 76 but then it went down. So the trade was like this. निफ्टी का पहला ट्रेड जो हुआ वो ये हुआ कि पुट 9,000 क्रॉस एंट्री प्राइस ऑफ 75.20 बट इट डिड नॉट क्रॉस द टारगेट एंड इट हिट द स्टॉप लॉस। लॉस वाज 1547। सो ओपनिंग ट्रेड विद लॉस ऑफ 1500। उसके बाद में ये जो कॉल्स होते हैं, ये कॉल्स पे जो ट्रेडिंग होती है वो ट्रेडिंग होती है ये रूल्स के हिसाब से। These rules are discussed in every video. ये जो rules है ये हर वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। Again here we are discussing few rules like if double the quantity of second trade when stop loss is hit. So here Nifty put hits the stop loss. So trader exited at 54 and then he was waiting for the call to activate. तो इसमें पुट में से क्लाइंट जो है वो निकल गया और कॉल को एक्टिवेट, ये वो कॉल है 9050 का। 9050 का ये कॉल था, ये 9050 का कॉल है। इसका एंट्री प्राइस 85 था। 85 एंट्री प्राइस जो है वो क्रॉस करने के लिए उसने वेट किया और उसने 85 का एंट्री प्राइस जो है वो क्रॉस कर लिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 42 तक नीचे गया, फिर 85 का उसने एंट्री प्राइस जो है वो क्रॉस किया। 85 का एंट्री प्राइस क्रॉस करने के बाद में हुआ ये कि जो हमारा रूल है, if target is hit within 2 hours then hold the trade till 3:20 PM with stop loss on cost। तो इस रूल के हिसाब से ये जो 85 का जो टारगेट 106 का था, this target of 106.05 was hit within 2 hours and that is why as per the rule
As per the rule, if the target is hit within 2 hours, then hold the trade till 3:20 p.m. with a stop loss on cost. That way we carried this trade till 3:20 p.m. and what was the close, और close क्या आया, तो क्लोज आया 268.45. ये 300 तक ऊपर गया. वो जहां पे हमारी एंट्री जो हुई थी वो 85 पर हो गई थी. वी एंटर्ड एट 85, इट हिट 300 एंड इट क्लोज 268. सो 268 इतना बड़ा उसमें प्रॉफिट हुआ. तो हाउ वाज द ट्रेड? ट्रेड वाज समथिंग लाइक दिस. सो वी एंटर्ड निफ्टी विथ वन लॉट. हियर वी एंटर्ड इनटू कॉल विथ टू लॉट्स. ये निफ्टी की जो कॉल है 9050 का, उस कॉल के अंदर में दो लॉट के साथ में एंट्री हुई. एज पर द रूल्स वन लॉट वाज बुक्ड ऑन टारगेट. वन लॉट वाज बुक्ड ऑन टारगेट to recover the loss. So this was the loss, this was the profit. So loss is equal to profit. लॉस हुआ 1547 का, प्रॉफिट हुआ 1547 का एक लॉट में. तो एक लॉट टारगेट पे बुक कर दिया ताकि पिछला लॉट जो है वो रिकवर हो. दूसरा जो लॉट है, दूसरा लॉट बिकॉज 2 घंटे में टारगेट आ गया था, उसको क्लोज तक, डे क्लोज तक कैरी किया गया और वो डे क्लोज था 268.45. तो जिसकी वजह से उसमें 13,000 का प्रॉफिट हुआ. सो वन लॉट वॉज क्लोज्ड on target to just to recover the loss which we had made in one lot of put. So that loss was recovered, and then other lot, because the target was hit within 2 hours, that is why the other lot was hold with stop loss on cost till 3:20 p.m. and what was the price at 3:20 p.m. was 268.45, and that is why 13,000 profit was made, and that is visible here. See here, 20,000. This is Bank Nifty. This is Nifty call. This is Nifty call 9050. Profit is visible 15,000. Profit is visible here. 15,000 profit is visible. So this way Nifty call was traded. Now Bank Nifty call. If we see Bank Nifty put did not activate because Bank Nifty put 17,400 का जो था वो एक्टिवेट नहीं हुआ. बैंक निफ्टी का जो पुट है, अगर हम इसको देखते हैं, ये बैंक निफ्टी का वो पुट है जिसका हाई है 178.90. 175 का ओपन था और 178.90 का हाई था. सो बैंक निफ्टी पुट हाई वाज, बैंक निफ्टी पुट 17,400, हाई वाज 178.90 and that is why this trade was not activated. So Bank Nifty put did not cross the entry price, that is why there is no entry into Bank Nifty put. Now call, Bank Nifty call 17,500. So this is 17,500 and this is the chart we can see here. If you can see here the price here, price is total of premium plus strike price. Premium plus strike price is the price. NSE में जो प्राइस दिखता है ऑप्शन का वो होता है स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम. तो 17,730 ये प्राइस दिख रही है. तो 17,730 प्राइस 915 को थी. इसका मतलब इसमें से हमको स्ट्राइक प्राइस माइनस करना पड़ेगा, यानी 17,400 माइनस करना पड़ेगा. सो वी हैव टू डिडक्ट 17,400 एज अ स्ट्राइक फ्रॉम 17,730. सो 17,730 minus 17,400 means 330. So at 915 the price was 313. In first minute the price was 330. After that this call crossed the entry price and then it kept on going up and it never came back to the cost, and you can see price at 330, that is 18,666. means if we deduct the strike price 17,400 अगर हम उसमें से माइनस कर लेते हैं तो वो प्राइस हो जाती है 1,266. So the closing price for Bank Nifty call 17,400 was 1,266. So this is the closing price. So this is only one lot. Bank Nifty call only one lot. It was hold till day close and it closed at 1,266. It made high of 1,470. It made high of 1,470. This is the high that it has made, and that is why the profit is 18,000, which is visible here.
If you can see, the profit is 20,000. Profit is 20,000. This is visible here. So this way profit is 18,000 here. So today's profit is 31,988. I have shared live screenshot of one client who has made profit of 32,671. आज 3:31 PM पे मैंने एक क्लाइंट का लाइव स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ है, ट्रेड्स भी शेयर किए हैं, मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया, चार्ट्स बता दिए, एनएससी बता दिए, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। और आज का प्रॉफिट क्लाइंट का 32,000 का है। ये 32,000 का जो प्रॉफिट है वो उसने कैसे बनाया, तो उसने ये रूल्स जो है उनको रिगरसली फॉलो किया, इसीलिए उसका प्रॉफिट 32,000 है। क्योंकि रूल के हिसाब से जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी 32,000 का ही है। इफ this client has made 32,000 of profit, he has made that profit following these rules. If any client is not following the rules, he is not able to make this much profit. So here, as per the rules, profit is coming 32,000, and the client has also made the profit of 32,000, which means this client has followed the rules very strictly. And please understand, this profit was made only on a single lot, not on multiple lots. So how much was the capital employed? How much was the capital employed? Capital employed was 19,000. So capital employed was 19,000, profit is 32,000 because Bank Nifty call went up 4 times, Nifty call went up 3 times. So this is the performance for today's call, and I will share the detailed performance day wise in my weekly report. So now let us say the demo call. This is the demo call for tomorrow. This is the demo call for tomorrow. Tomorrow Nifty call 9300, if crosses 66.92, then buy call. If Nifty put 9300, if crosses 76.69, then buy put. We are not buying both here. We are buying either call or put, whichever crosses the entry price. Same rules for Bank Nifty. If target is hit within 2 hours, then hold the trade till 3:20 PM. That is the rule. If put hits the stop loss, then wait, exit the trade, wait for the call to activate. If call activates, you can buy double quantity of call. If put again activates, then you can buy double quantity of put also. So these rules should be followed. You can read all those rules. I have discussed these rules many times. Now rule number 7, if pre-market calls, means the calls given here, these are the calls which you will follow tomorrow. These are the calls which you will follow tomorrow. If these calls, if pre-market calls in Nifty Express open above target, then avoid the trade. Follow live market calls in fact signals which are given at 10 AM. So if these calls open above the target, if call opens above the target or put opens above the target, avoid these calls, and I will give new fresh calls at 10 o'clock in my Telegram channel, on my Facebook page, on my Facebook account, and on YouTube channel also. So these are the calls for tomorrow. If these calls open with a small margin, gap up or gap down, for example, if this call do not open above the target but open above the price, then wait for the price to come, and you can that way you can enter into the trade. So thanks friends, thanks for watching this video, and share this video with a lot of friends, all of your friends, so that they also can understand these concepts, and they can also take benefit of these free demo calls. Thanks friends.